पहाड़ों की घनी छाया में जहाँ नदियाँ हंसते हुए बहती हैं और पेड़ बातें करते हैं, वहीं एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था चमत्कारपुर। इस गांव में रहते थे राजा बहादुर सिंह, जिनके पास था एक जादुई दर्पण। ये दर्पण कोई आम दर्पण नहीं था, बल्कि वो भविष्य दिखाता था। राजा बहादुर सिंह हर रोज उस दर्पण में झांकते और आने वाले कल की खबरें जान लेते। गांव वाले राजा के इस जादुई दर्पण से खुश थे, क्योंकि वो किसी भी मुसीबत को पहले ही जान लेते और उसका हल ढूंढ लेते। लेकिन राजा बहादुर सिंह धीरे धीरे बदलने लगे। वो आलसी हो गए, सारा काम दर्पण पर छोड़ दिया और सिर्फ आराम फरमाने लगे। एक दिन दर्पण में राजा ने एक भयानक तूफान आता हुआ देखा। वो घबरा गए, क्योंकि गांव वाले इस तूफान के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन राजा ने कुछ नहीं किया। तूफान आया, घर उजड़ गए, फसलें बर्बाद हो गईं और गांव वाले त्राहिमाम करते रहे। तभी गांव की एक छोटी सी लड़की, जिसका नाम था रानी, आगे आई। रानी ने देखा कि हर कोई डरा हुआ है, लेकिन राजा कुछ नहीं कर रहा है। रानी ने राजा से पूछा, महाराज, क्या आप भविष्य नहीं देख सकते? आखिर आपने ये तूफान आने वाला नहीं देखा था? राजा घबराते हुए बोले, देखा था, लेकिन मैंने सोचा कि दर्पण ही सब कुछ ठीक कर देगा। रानी को गुस्सा आया। वो बोली, महाराज, जादू सब कुछ नहीं कर सकता। हमारी मेहनत, हमारा साहस ही हमें बचा सकता है। रानी ने गांव वालों को इकट्ठा किया और तूफान से बचने की तैयारी करने लगी। उन्होंने मजबूत घर बनाए, फसल बचाने का इंतजाम किया और एक दूसरे का सहारा बने। जब तूफान आया तो गांव वाले डरे जरूर थे, लेकिन वो हार नहीं माने। उन्होंने मिलकर तूफान का सामना किया और उसे हरा दिया। तूफान के बाद गांव वाले फिर से खड़े हो गए। उन्होंने राजा बहादुर सिंह को भी समझाया कि जादू सिर्फ एक मदद है, असली ताकत तो खुद के अंदर होती है। राजा बहादुर सिंह ने अपनी गलती समझ ली और दर्पण को छिपा दिया। उन्होंने गांव वालों के साथ मिलकर गांव को और भी सुंदर बनाया। तो सुनने वालों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि जादू जरूरी है, लेकिन मेहनत और साहस के बिना वो बेकार है। अपने भविष्य को खुद बनाओ, किसी दर्पण का इंतजार मत करो। यही है चमत्कारपुर की अनोखी कहानी, जहां जादू से भी बड़ी ताकत थी, लोगों का हौसला और एकजुटता। और अब ये कहानी यहीं खत्म होती है। लेकिन याद रखना, अपनी कहानी अपने हौसले से ही लिखो।